नमस्कार। फ्लैट्सकार्ट की इस खास इन्वेस्टिगेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रियल एस्टेट की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो हर घर खरीदने वाले के दिमाग में घूमती है। सवाल ये है कि भाई एक ही जगह पर एक नया घर पुराने घर से आखिर इतना महंगा क्यों होता है। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, एक ही सोसाइटी है, एक ही एरिया और 2 घर हैं बिल्कुल साइड बाय साइड। एक घर एकदम नया जिसका ताला भी पहली बार आप ही खोलेंगे, और दूसरा कुछ साल पुराना रीसेल के लिए अवेलेबल है। पर मजे की बात यह है कि नए घर का प्राइस पुराने वाले से लगभग 25% ज्यादा है। ऐसा क्यों भाई? चलिए पता लगाते हैं, इस सवाल की जड़ तक जाते हैं। तो ठीक है, इस प्राइस के कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी जो फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस टीम है ना, उसने नए और रीसेल घरों के बीच के इस बड़े फर्क को, जिसे हम प्रीमियम भी कहते हैं, इसके पीछे की असली वजह जानने के लिए नंबर्स को खूब खंगाला है। और पता है क्या, हमारी इस जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, खास तौर पे इंडिया के जो टॉप रियल एस्टेट मार्केट्स हैं ना उनमें। और जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए नंबर्स की बात करते हैं। मुंबई को ले लीजिए। यहाँ एक नए घर के लिए लोग औसतन 23% का प्रीमियम दे रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 23% ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि घर नया है। और ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है, पुणे में भी लगभग यही सिचुएशन है। वहां भी नए घर पर 22% का प्रीमियम तो जैसे आम बात हो गई है। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये ट्रेंड सिर्फ कुछ शहरों तक ही है या फिर ये पूरे देश में फैल रहा है? क्या हर बड़े शहर का यही हाल है? तो सुनिए, फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट इस बात को एकदम कंफर्म करती है। ये कोई लोकल मामला नहीं रह गया है। नए और पुराने घरों की कीमत का ये जो गैप है ना, ये अब एक नेशनल ट्रेंड बन चुका है। अच्छा, अब जरा इस डेटा पर नजर डालिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि मुंबई और पुणे इस ट्रेंड के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। हाँ, यहाँ पर हमने सिर्फ इन 2 शहरों को ही हाईलाइट किया है, लेकिन हमारा एनालिसिस बताता है कि ये फर्क दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी है। वहाँ भी प्रीमियम करीब करीब 18 से 25% के बीच घूम रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? इस प्रीमियम प्राइस के पीछे आखिर वजह क्या है? चलिए, इस गैप के पीछे के जो कारण है ना, उन्हें एक एक करके खोलते हैं। इसको आप एक नई गाड़ी खरीदने की तरह समझिए। लोग वो जो नई गाड़ी की खुशबू होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और जो पूरी वारंटी मिलती है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ना। बिल्कुल यही लॉजिक, यही साइकोलॉजी अब घरों के मामले में भी काम कर रही है। असल में देखा जाए तो ये प्रीमियम 2 तरफा मामला है। एक तरफ तो है डेवलपर के बढ़ते हुए खर्चे, और दूसरी तरफ है घर खरीदने वालों की बदलती हुई पसंद और उनकी चाहतें। अब देखिए, अगर हम डेवलपर की तरफ से सोचें तो स्टील, सीमेंट, जो भी कच्चा माल है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। फिर उसके ऊपर से आज के ज़माने की मॉडर्न एमेनिटीज़, स्मार्ट फीचर्स, मार्केटिंग का खर्चा और जो सरकारी नियम कानून हैं, उनको पूरा करने की कॉस्ट, ये सब मिलकर कंस्ट्रक्शन का पूरा खर्चा बहुत बढ़ा देते हैं। और वहीं अगर हम खरीदार की बात करें तो आज का बायर एक बिल्कुल अनटच्ड घर की फील के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार बैठा है। उसे मॉडर्न डिजाइन चाहिए, बेहतर फैसिलिटीज चाहिए और वारंटी के साथ जो एक सुकून मिलता है ना कि कोई रिपेयर का खर्चा नहीं होगा, वो चाहिए। एक नए जमाने की लाइफस्टाइल का जो चार्म है वो उसे खींच रहा है, और इसके लिए वो प्रीमियम देने में बिल्कुल नहीं झिझकता। तो अब आते हैं सबसे मुद्दे की बात पर। इस पूरी कहानी का नए घर वर्सेस रीसेल का एक घर खरीदने वाले के लिए आखिर क्या मतलब निकलता है? देखिए, अगर घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, अपना बजट ईमानदारी से देखिए, क्या ये प्रीमियम आपकी जेब पर भारी तो नहीं पड़ रहा। दूसरा, अपनी जरूरतों को लाइन में लगाइए, क्या एकदम नया घर होना ही आपकी टॉप प्रायोरिटी है। और तीसरा, जरा लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में सोचिए, आज की ज्यादा कीमत और भविष्य में मेंटेनेंस के कम खर्चे, इनके बीच एक सही बैलेंस बनाना होगा। तो आखिर में ये सवाल सीधा आपसे है, एक नए घर के लिए ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, ये प्रीमियम, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक इमोशनल खर्चा? और सच कहूं तो इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होगा। अगर आपको ये पड़ताल और इसके पीछे की कहानी पसंद आई तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और भी इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर,
यहाँ जो भी बातें बताई गई हैं वो फ्लैट्स कार्ड के रियल टाइम डेटा पर आधारित हैं और जैसा कि आप जानते हैं मार्केट की सिचुएशन के साथ ये बदल भी सकती हैं।